सब के लिए जरूरी है। जी। प्राणायाम के अलावा स्वामी जी योगाभ्यास कौन कौन से हैं, ये भी थोड़ा बताएं दर्शकों को। अभी आपने योगासनों की बात की, तो योगासन भी बताते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग आसन भी बड़े लाभप्रद होते हैं। अब जैसे किसी का पेट में बहुत गड़बड़ी रहती है, बहुत एसिडिटी रहती है, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, और उसके कारण से फिर सब रोग पैदा हो जाते हैं, तो ये मंडूकासन सबके लिए जरूरी है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, यदि ये दो तरह से आसन कर लिए जाएं तो सब प्रकार का लाभ हो जाता है। वैसे वात रोगों में सबसे अच्छा होता है एलोवेरा, गिलोय, हार श्रृंगार, पारिजात, निर्गुंडी उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उसके पेड़ भी है। यहाँ मैं जहाँ योगाभ्यास कर रहा हूँ तो बाईं तरफ यहीं पर हार श्रृंगार का बड़ा पेड़ है और उसके सामने निर्गुंडी भी है। तो हार श्रृंगार और निर्गुंडी और एलोवेरा, इसका जूस पी ले, ताज़ा जूस पी ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो आजकल सबका एक्सट्रैक्ट भी निकालने लग गए हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। मंडूकासन ऐसे 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना है। पहले ही दिन से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का संतुलन होगा, क्योंकि विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। पेट अच्छा होगा तो सब कुछ, पेट सेट तो सब कुछ सेट होगा। अब अगली बात बता रहा हूं जरा। वात रोगों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग घर में करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर कर लो, सुबह शाम ले लो। लेकिन किसी किसी को फिर वात की दवाई ले लेते तो पित्त बढ़ जाता। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खाओ तो पित्त बढ़ जाएगा। तो हल्दी, मेथी, सौंठ इसको दरदरा कूट करके इसका पानी पिए तो फिर ये पित्त भी नहीं बढ़ेगा। और बहुत ही ज्यादा पित्त प्रकृति है तो एलोवेरा भी जरूर पिए तो उससे पित्त नहीं बढ़ेगा। लहसुन वात नाशकों में सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी किसी को लहसुन खाने से एकदम एसिडिटी बढ़ जाती है। वैसे तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन यदि मैं लहसुन खा लूं तो मुझे खुद ही बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि यद्यपि बचपन में मेरी वात प्रकृति थी, अब मेरी पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान प्रकृति है। तो ऐसे आगे झुकना, मंडूकासन, शशकासन। तो जिनको लहसुन लेने से गर्मी होती है, लहसुन भिगो के खाएं, नहीं तो लहसुन को तल ले घी के अंदर। पहले 2-3 कली से शुरू करें और बाद में 5-7 कली तक लहसुन की उसके 2-3 टुकड़े करके घी में तल करके खा लें, तड़का लगा करके खा लें, तो फिर वात रोग भी दूर हो जाते हैं। वात रोगों के लिए एक तो ये आगे झुकने वाला, फिर पीछे झुकने वाला, पीड़ांतक, अश्वशिला और चंद्रप्रभा, ये जबरदस्त काम करते हैं। अभी मैं वात, पित्त, कफ का आयुर्वेदिक उपचार भी बता रहा हूं जी। आगे झुके तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुके तो ये, इससे भी पूरा पेट और पीठ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बैलेंस हो जाता है आगे पीछे झुकने मात्र से। तो ये डेली अभ्यास करें, आराम आराम से कर लिए जाते हैं। योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करें। ठीक है, जवान बेटा बेटियों के लिए हम सूर्य नमस्कार बताते हैं, दंड बैठक भी बताते हैं, उनके लिए पसीने बहाने वाला भी अभ्यास बताते हैं। मोटापा वालों के लिए भी हम स्थित कोणासन, भुजंगासन, अवदलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में कहता हूं ये 50-50, 100-100 बार, और एक एक अभ्यास को 5-5 बार करो तो 500-500 बार भी कर सकते हैं जी। तो ये आगे और पीछे झुकने से, पेट पीठ का बैलेंस होने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होते हैं। ऐसे ही पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योगा मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन हो जाएगा। अभी वात रोगों के लिए मैं बता रहा था, ये पीड़ांतक, अश्वशिला और ये चंद्रप्रभा, ये इतने जबरदस्त हैं, किसी के कार्टिलेज भी घिस गए हो, अर्थराइटिस, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, किसी को, जिसको आजकल बोलते हैं ना यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है, आर इफेक्ट इतना बढ़ जाता है, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं चला जाता है, ये हालत हो जाते हैं, आदमी बेड रिडन हो जाता है। अच्छा स्वामी वो भी ठीक हो जाते हैं। और एलोपैथी में पेन मैनेजमेंट है जी। स्वामी जी कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लो जी। स्वामी जी एक बात बताइए,
वात पित्त कफ रोग की जिन्हें समस्या है, इन प्राणायाम योगाभ्यास के अलावा क्या कोई पसीना बहाने वाला योगाभ्यास भी वो कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी योगा? देखो, जिनको शरीर में बहुत अधिक कफ बढ़ा हुआ है तो वो तो दौड़ तो बहुत नहीं लगा सकते। जिनको खास करके अस्थमा भी हो, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस हो जी, तो उनको तो पहले प्राणायाम से अपना कफ ठीक करना पड़ेगा। जिनको पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ है वो बहुत तेज एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे और ज्यादा उनका पित्त बढ़ जाएगा। और वात रोगी बहुत ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, इसलिए उनके लिए तो योगाभ्यास ही सर्वोत्तम है। वैसे जिनको वात दोष बढ़े हुए होते हैं हम उनको बस्ती देते हैं, नीचे एनस से अलग अलग औषधियों से बस्ती देते हैं। और कमर दर्द से लेकर सब प्रकार के वात दोषों के लिए सबसे अच्छा है बस्ती, नहीं तो त्रिफला चूर्ण ले ले। और औषधियों में मैंने कहा लौकी का जूस तो वात पित्त कफ त्रिदोष शामक है ही, और ये आजकल बहुत ज्यादा उपलब्ध है। ये नाशपाती जी, नाशपाती का हमारे यहाँ पर पौधा भी है। ये नाशपाती तेरे ऊपर ही लगा हुआ है, कहाँ दौड़ रहा है बावड़े, देख इधर ये रहा तेरे सिर के ऊपर। अभी प्रकृति की गोद में बैठे हैं आप। सिर के ऊपर नाशपाती और दौड़ के जा रहा है उधर। हाँ, तो ये नाशपाती इतना जबरदस्त होता है ये नाशपाती से पेट की सारी बीमारियों का नाश। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले मैंने लौकी को इज्जत दिलवाई, उससे लोगों के वात पित्त कफ से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के सारे रोग मिटवाए। यदि कोई ऐसे बैठ करके, स्वामी जी अब तो मीनाक्षी जी भी करने लगी ऐसे झुक जाए तो बात ही क्या है। नाशपाती से कितने भयंकर कब्ज उसका नाश हो जाता है, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और मैं बोल रहा था एलोपैथी में पेन मैनेजमेंट है, और पेन किलर खा खा करके लोगों को एसिडिटी और पूरा शरीर जिस्म और बर्बाद हो जाता है जी। इसलिए आगे और पीछे झुकने वाले अभ्यास देखो। वात के लिए मैंने बता दिया, और पेट को ठीक रखने के लिए बोल दिया हरी सब्जियां, पहले वैसे सलाद खाएं, फल खाएं, फिर पका हुआ खाएं, धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं जी। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, रात को दही छाछ ना ले। ऐसे विरुद्ध आहार का भी ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। फिर ये आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। ये जी स्वामी जी, दरअसल आज का हमने अपना ये वीकेंड स्पेशल शो दर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी रखा है, लेकिन हम त्रिदोष दूर करने के लिए और शरीर को डिटॉक्स करने की क्रिया आपसे जान लेते हैं, क्योंकि नेति, धोती और वमन, आपने कहा कि वमन करना भी आज आप सिखाएंगे। हाँ, नेति, धोती, वमन सब कुछ सिखाएंगे। और देखो थोड़े तो अभ्यास और कर लेते, 2-3 मिनट। भुजंगासन में कह रहा था, आगे पीछे झुकने से पूरे शरीर का बैलेंस बन जाता है। भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के मृकटासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन करते हुए वात पित्त कफ तीनों का उपचार मैं बता दे रहा हूं। वात का बता दिया, अभी पित्त का बताता हूं। पित्त के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा वीटग्रास, लौकी का जूस जी। और ये अविपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद में युगों युगों से खाया जाता है। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लो, कितनी भयंकर एसिडिटी ठीक हो जाती है। लोग जिंदगी भर के लिए एलोपैथी की दवाइयां खाते रहते हैं। एलोवेरा जूस, वीटग्रास, लौकी का जूस, अविपत्तिकर मुक्ता शुक्ति। और फिर थोड़ा इजी कर दिया हमने, किसी को बहुत ही ज्यादा हो तो उसमें मोती पिष्टी भी मिला देते हैं, मोती रखा हुआ। और ये सुखदावटी हमने एक बना रखी है, जिनको एसिडिटी हो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खा ले। और योगाभ्यास करें, बहुत जरूरी है। जो सुबह योगाभ्यास करेंगे, मंडूकासन आदि जो हमने बताए, शलभासन, और अभी पूरा कर दे रहे हैं इसको ऐसे, और सीधे लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना जी तो जी सबके जी लिए जरूरी। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइए तो पित्त रोगों के लिए एक और बार फिर में क्या एक से ज्यादा 2 या 3 दोष भी शरीर में हो सकते हैं, और क्या इनका हमारे जीन से, जेनेटिक्स से कुछ लेना देना है? 100% लेना देना है। वात पित्त कफ ये प्रकृति माता पिता से मिलती है। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता है, उसी तरह से वात पित्त कफ प्रकृति भी ये हमें विरासत में मिलती है। और एक साथ किसी किसी के 2, किसी के 3 ही दोष प्रकोपित हो जाते हैं।
त्रिदोष प्रशमन के लिए तो प्राणायाम से बेहतर कुछ है ही नहीं। जी। तो अभी मैं वात और पित्त के लिए बता दिया, अब कफ के लिए बता देता हूँ। कफ के लिए सबसे अच्छा स्वासारी, जिसके ऊपर बड़ा भयंकर विवाद चल रहा है कुछ दिनों से। स्वासारी से, दूध में हल्दी शिलाजीत से, च्यवनप्राश से, जी, दूध में आप छोटी पिपली पका करके पीते उससे, त्रिकुटा सीतोपलादि योगों से सदियों से हमारे यहाँ पर प्रयोग होते आए। एक दम्बेल बताएंगे। दम्बेल के पत्ते जो है वो काली मिर्च के साथ चूसने मात्र से 3 से 7 दिन के अंदर कितने भयंकर दमा हो एकदम ठीक हो जाता है। नहीं तो कहते थे दमा तो दम के साथ ही जाता है। ये पवन मुक्तासन भी जी, आधा से 1 मिनट, जी। ये स्वामी उत्तान जी, पादासन भी हमारे आधा से दर्शक 1 मिनट, लगातार और आपसे ये बहुत सारे कंधरासन, सवालों के सेतुबंधासन जवाब भी जानना आधा से चाहते 1 हैं। मिनट।